भाई दिस इज पीयूष वॉन्डर बैक। और आज एक्चुअली मैंने सोचा यार, काफी अपने दोस्त भाई बंधु लोग हैं। ठीक है। वो लोग काफी टाइम से एक मतलब बार बार कमेंट भी आ रहा था कि इस बारे में कुछ बताइए। तो मैंने बोला चलो वीडियो बना लेते हैं इस टॉपिक पे भी, क्योंकि जनता तो बहुत है भाई इस पे। और हमने बोला इसको इसमें भी क्यों ना रिसर्च, मतलब हम क्यों ना रिसर्च करें, इतने बड़े रिसर्च करके हम सब आप लोगों को ज्ञान बांटते हैं। तो आज जो एक टॉपिक है वो एक तरीके से समझ लो कि अ, कभी ना कभी सबके दिमाग में एक बार आता है। तो ये है यूपीएससी के बारे में। हम लोग जो दिल्ली के मुखर्जी नगर और इतनी सारी हम लोगों की मूवीज बनी हैं, ट्वेल्थ फेल आई थी, फिर अभी एस्पिरेंट आई थी। तो एक्चुअली में है क्या चीज, और इसको जो इतना बड़ा हवा बनाया गया है, और इतना बड़ा इंडस्ट्री इंडस्ट्री सब चल रहा है, सब या चल रहा है। पर इसको अब भाई, जो मतलब मैं हमेशा से करता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अब ये पता नहीं है वीडियो कभी फ्यूचर में वायरल होगी नहीं होगी, पर जो भी भाई बंधु लोग सीरियसली इस चीज को फॉलो करेंगे, मैं उनको गारंटी देता हूँ कि भाई कुछ नहीं तो तुम यूपीएससी का प्री तो क्रैक ही कर लोगे। मेंस की तो सारी जो लड़ाई है वो भैया एक अलग ही उसका टॉपिक है, उस पर अलग से बनाएंगे। पर देखो, अभी तो ये मैं प्री के ओरिएंटेड बना रहा हूँ वीडियो। तो क्योंकि पूरा स्ट्रेटेजी का खेल है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। ठीक है, अब खत्म वीडियो, अब बकवास बाद में करेंगे, पहले कंटेंट पे आते हैं क्योंकि 1 मिनट हो रहा है ऑलमोस्ट। तो मेनली अगर आपको 100+ आप टारगेट कर रहे हो कि आपको 100+ लेके आने हैं प्री में, ठीक है, जो कि एक कट ऑफ जो है उसी के अराउंड ही रहता है। कभी भी आप देखोगे पिछला पैटर्न्स पे उठा के देख लो, ठीक है, चाहे 20 से देख लो जनरली। चलो कोविड के बाद से 22 से देख लो, 22 23 और अभी जो 24 भी हुआ है, ठीक है, इन 3 साल का। तो 3 साल की अगर जो मैंने अपने लेवल पे रिसर्च करी है भाई, 100+ के ऊपर रखो तो आप सेफ खेल रहे हो। ठीक है। अब इसमें सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताऊंगा ना वो ये है, मैंने रिसर्च करी सब कुछ इसके अराउंड, सब पढ़ाई लिखाई करी, तब पता चला कि आपको इसमें से मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले ये जानो क्या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है। पहली चीज, सबसे पहली चीज, लिमिटेड रिसोर्सेस, जो हर टॉपर बोलता है। बहुत कम आपको बुक्स लेनी है और उनको बार बार पढ़ना है। ठीक है, ये सबसे पहली की पॉइंट है ये। ठीक है। आप जो एक जगह बोलते भी ना, अ, उनका है किसी का कि मेरे को तुम्हारे उन सबसे कोई डर नहीं लगता, मेरे को उस एक मूव से डर लगता है जिसकी तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। ठीक है। तुमने 10,000 बार अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस करी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक चीज की आपने 10,000 बार, मैंने अभी एक ब्रेन की वीडियो डाली है, आप लोग देखना जाके ब्रेन 2 में, उसमें यही मैंने बात करी है कि आपके जो पूरा ब्रेन है वो कैसे एकजुट होकर के जो प्रैक्टिस कर करके करत करत अभ्यास के जन्मति होत जान, ये जो बोला जाता है, इसके पीछे ये कबीर जी ने बहुत मतलब सिंपल तरीके से बता दी है कि ये पते की बात है। तो करत करत अभ्यास से क्या होता है, आपके ब्रेन के जो पूरे न्यूरॉन्स है वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। वो किसी भी चीज की फील्ड का बंदा हो। ठीक है। अब मेनली जनरली आईआईटियंस और ये जितने भी बंदे आगे क्यों रहते हैं, इंजीनियर्स आगे क्यों रहते हैं, मैं भी इंजीनियर हो रहा था छोटा मोटा था। तो इसलिए आगे रहते हैं भाई, क्योंकि उनका ब्रेन उस टाइप से वो चीजें करने के लिए, प्रेशर झेलने के लिए इक्विप्ड है। हम लोग कभी नहीं पढ़ते भाई, हम सिंपल से सारे इंजीनियर जानते हैं। अगले दिन तुम्हारा मतलब एक्सटर्नल भी, मैंने तो मैं अपनी अपनी बात बता रहा हूँ, इवन सबके साथ ही यही होता है भाई। 5 यूनिट आती हैं नॉर्मली। ठीक है। और वो पांचों यूनिट का जो होता है ना टाइम टेबल बनता जाता है, सभी का देखा होगा। 4 दिन पढ़े हैं, या पहले 5 दिन से शुरू करते हैं, 5 दिन पढ़े हुए हैं, एक एक दिन में एक एक यूनिट खत्म करेंगे। ठीक है। आखिरी के आखिरी दिन भी आ जाता है, वो घंटे पे डिवाइड होता है, चैप्टर्स में या यूनिट्स में। मैं बस सच बता रहा हूँ, रात के 12 बज जाते हैं, अगले बजे 9 बजे 10 बजे पेपर है, कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं पढ़ा है, समझ रहे हो। पर वो 9 बजे के पहले हम लोग तो, मेरा एक फ्रेंड है अंशु, अगर वो देखेगा वीडियो कॉलेज का, मैं और वो जाके जब लेके जाते थे तो केवल जो इंडेक्स वाला रहता है ना पेज सिलेबस का, वो पेज लेके जाते थे और पूरी पांचों यूनिट बसी में हो जाती थी। अंशु है, सुबोध है, ये सब अपने हम लोग भाई केवल जा जाके ज्ञान बटोरते थे। तो अभी मुद्दे पे आ जाते हैं, आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 90% लोग इसी में घूमते रहते हैं। अननेसेसरी है, ये पूरा अननेसेसरी है। ठीक है, इसको इसके ऊपर फोकस मत करो। एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी भी है,
तो सिर्फ 6 से 10 तक तो बिल्कुल मत पढ़ो, 11-12 की पढ़ो, ठीक है, अगर पढ़नी है तो। उनको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट पेपर अगर आपको देने हैं, 2, मैं ये नहीं कहता हूँ, 10 से 15 बस, ठीक है। अगर फुल लेंथ दे सकते हो, फुल लेंथ दो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। 10 से 15, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। न्यूज़पेपर ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर लोगों सब लोग रिकमेंड करते हैं, एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस मैं भी फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है, वो बढ़िया है, वहाँ से पढ़ सकते हो, हिंदू भी कर सकते हो, उसमें क्रिटिसिज़्म ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस लो, उसमें थोड़ा बैलेंस भी रहता है। अगर क्रिटिसिज़्म जानना है, तो फिर तुम हिंदू पढ़ सकते हो। अब मैं बताता हूँ, ये तो था क्या नहीं करना है, क्या करना है, सबसे मेन चीज़ उस पे आता है। सबसे पहले तो जो स्टैटिक है, जितना भी स्टैटिक है बेसिक, ठीक है, वो पढ़ो। सबसे पहला जो एक बेबी स्टेप्स होता है, मैं स्टेप वाइज़ बताऊँगा। पहला स्टेप आपको यही लेना है, आपको स्टैटिक पूरा कंप्लीट कर लेना है, जो कि सारे सबको पता है कौन-सी किताबें पढ़नी होती हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रहती है आपकी, ठीक है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम रहती है, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग बोलते हैं, और एनसीईआरटी भी 11-12 की वो पढ़ सकते हो। फिर इकोनॉमिक्स के लिए इमरोनल सर का है पूरा, वहाँ पे जाके आप पढ़ लो, ठीक है। और क्या बचा? मूवमेंट के लिए शंकर आईएएस हो गए, ठीक है। तो यहाँ से फाइन आर्ट्स के लिए आपकी क्या बोलते हैं, वेबसाइट है एक, वहाँ से पढ़ सकते हो। और एक एनसीईआरटी की बुक आती है, वो पढ़ सकते हो, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिंपल रखोगे उतना सही रहेगा। मैथ्स के लिए आप ब्लैक स्वान की या फिर ऑक्सफोर्ड की कोई भी एक स्कूल की एक मैप ले लो, मैप बुक ले लो, उसको बस डेली देखते रहो कहाँ पे क्या हो रहा है, अपने हिसाब से ही बनाओ। ज़्यादातर अभी देखो ये सब इजराइल वाला सब इशू चल रहा है, तो इसके अराउंड आप बना सकते हो क्वेश्चन। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये जब हो गया आपका स्टैटिक हो गया, फिर आपको सेकंड नंबर पे करना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी स्टैटिक बेसिक, सेकंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ज़्यादातर कोशिश करो लास्ट 5 ईयर्स के। तो अभी जैसे 25 के लिए स्ट्रेटेजी लोगों को काम पड़ी, 24 तो हो गया है, तो 25 के लिए है, तो आप 21 उठा लो, 22, 23, 24 और 20, मतलब कोविड वाले टाइम से ले सकते हो। 20 से लेकर के 24 तक के पूरे 5 साल के पेपर आपको एक तरीके से उनको समझना है कि क्वेश्चन में जो एक वो होती है ना सोल, कि क्या है सोल, क्वेश्चन वो पूछ क्यों रहा है आखिर में। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस अब जो पेपर आ रहा है एनालिटिकल बेस्ड ज़्यादा आ रहा है, तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप एनालिसिस कैसे आप एनालिटिक्स कितना स्ट्रांग है आपका। और जिसका जो एनालिसिस जिसकी स्ट्रांग है वो आराम से क्रैक कर लेगा भाई। ये चीज़ है। इसके बाद हमको करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन पढ़नी है मंथली वाली, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका काम इन्हीं 2 चीज़ों से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और स्टैटिक वाला पार्ट, बस यही 2 चीज़ें मोस्ट 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब फालतू चीज़ें हैं, वो आप अपने सैटिस्फैक्शन के लिए पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल आरओआई उसका कुछ भी नहीं है। अब मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। सबसे पहला तो है कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। बिना कंसिस्टेंसी की कुछ नहीं होता। और मेरा जो फॉर्मूला है DQCH, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सबसे बढ़िया है, डी में सबसे पहले डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, और डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, और क्या है, एक और डी है, जाके देख लेना यार। सी से कंसिस्टेंसी, एस से हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी, एक्टिव रिकॉल दूसरा, तीसरा है लॉजिकल रिमेम्बरिंग, चौथा है कि जो छोटे-छोटे सब्जेक्ट होते हैं, उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको पकड़ो। जैसे कि फाइन आर्ट्स मैंने बताया, साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है? क्या अभी चल रहा है नया पूरे उसमें साइंस एंड टेक में, अभी जैसे एआई वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके बारे में पढ़ सकते हो, ब्लॉकचेन पढ़ सकते हो, ठीक है? और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, आईआर वगैरह हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इनके बारे में पढ़ सकते हो। और फिर ठीक है, अभी के लिए इतना करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, कि ये जो चीज़ मैंने बताई है कितनी एक्यूरेट है और किसको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और अभी और भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा इसी के अराउंड, पूरा यूपीएससी पे फोकस करता हुआ 2025 के लिए। किसी को और कोई भी डाउट है, जो रिमोटली बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं गाँव दूर-दराज में, और गरीब गरीब लोग हैं, उनको पढ़ना है और कुछ करके दिखाना है भाई, समझ रहे हो? तो मैं पूरी तरीके से हेल्प करता हूँ। मेरा मेन चीज़ है कि आप लोग भी पढ़ें, और जब तक पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा भैया, है ना? पढ़ाना भी है, लड़कियाँ मेनली सबसे ज़्यादा।
ये लड़कियों को आप पढ़ाइए, जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं उनको प्रमोट करिए, क्योंकि जब तक हमारी लड़कियाँ नहीं स्ट्रॉन्ग होंगी, मतलब एक तरीके से, तब तक तो भाई कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ उनको आप सपोर्ट करें, है ना? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ये सब तो चलता ही है, पर कहने वाला नहीं है, एक्चुअल में करने वाला टाइम आ चुका है, अगर इंडिया को आपको टॉप पे पहुँचाना है। अपनी तो लड़ाई भाई यूएस से है ना, यूएस चाइना भी है तो। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, आप लोगों से बहुत विनती है, हाथ जोड़ के विनती है ना? बट मेरा ये कहने का मतलब है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, अपने 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? और एक केक काटेंगे हम लोग, जो कनपुरिया कंटा फैमिली है, जो नॉलेज के अराउंड और एक वैल्यू क्रिएशन के अराउंड सोचती है, ठीक है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि और किस चीज़ पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, और इसको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से कितना आपको फ़ायदा हुआ। आप इसको फ़ॉलो करना और मॉक वॉक देके मेरे को कमेंट में बताना कि मार्क्स कितने आ रहे हैं अभी आपके, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग उस पे और डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।